आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया जो आज भी लोगों को सोच में डाल देता है, जिसका नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा था। इस प्रोजेक्ट की हाइट करीब 147 मीटर्स ऊंची है, जिसके हर एक पत्थर का वज़न करीब 50 टन जितना था। मज़र टीवी में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करें पूरे पिरामिड की, तो इसका टोटल वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है। सबसे सोचने वाली बात यह है कि इसे कैसे और क्यों बनाया गया था, जिस ज़माने में ना कोई मशीन हुआ करती थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। इस पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई स्टोन्स का वेट 50 टन तक था। और इन स्टोन्स को कैसे 147 मीटर्स ऊंचाई तक पहुंचाया गया, उस समय में जब ना कोई लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके उसमें लेवल करने के लिए पानी डालकर दोनों साइड एक बराबर लेवल किया जाता था। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस समय में ज़मीन को लेवल देने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जिसमें दोनों साइड पर लकड़ी और बीच में एक रस्सी से पत्थर बना हुआ था। अगर पत्थर ज़मीन पे टच होता है तो इसका मतलब है कि बीच की ज़मीन सेंटर में है। अब साइड पे डायरेक्शन भी मार्क हो चुकी थी और लेवल भी। अब मेन काम था कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, जिसमें लाखों टन वजनी स्टोन्स चाहिए थे। और ये पत्थर कट करने के लिए उनके पास ना कोई ग्राइंडर था और ना ही हाई जैक हैमर। लेकिन फिर भी लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों को कैसे काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली छेनी कॉपर की होती थी, लेकिन कॉपर से पत्थर का कटना नामुमकिन था। इसलिए कॉपर में एक केमिकल आर्सेनिक भी डाला जाता था। कॉपर और आर्सेनिक से बनने वाली इन छेनियों को लकड़ी के हथौड़ों से ठोका जाता था। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद इन पत्थरों को शेप दिया जाता था। इस स्टोन का नाम लाइम स्टोन था, जिसको पिरामिड ऑफ गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में बनाया जाता था। इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पास ना ही कोई ट्रांसपोर्ट हुआ करता था और ना कोई जानवर। गीज़ा और टोरा के बीच में एक रिवर गुजरता था, जिसका फ़ायदा उठाकर बड़ी बड़ी नाव और वर्कर्स की मदद से लाखों टन वजनी इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये काम इतना आसान नहीं था। इसमें एक स्टोन्स को लोडिंग करने के लिए कम से कम 500 लेबर की मजदूरी लगती थी। अब एक्सपर्ट्स को जानना था कि ये लाखों टन वजनी और ऊंचे स्टोन्स को इतनी हाइट तक कैसे पहुंचाया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्शन से पहले ही डिसाइड हो चुका था। स्टोन्स को हाइट पे ले जाने के लिए या तो जिगजैग ट्रैक का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर स्पाइरल ट्रैक का। इन स्टोन्स को पहले बड़ी रस्सी से बांधा जाता था और मजदूरों की मदद से ऊपर खींचा गया होगा। और पिरामिड के अंदर काफ़ी सुरंग और अपार्टमेंट भी बनाई गई थी, जिसमें लाइमस्टोन नहीं ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर था जिसको ग्राइंडर के बिना काटना इम्पॉसिबल था। काफ़ी टाइम की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने वो सुराख ढूंढ ही लिया जिससे ग्रेनाइट को कट किया जाता था। ग्रेनाइट को काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके दोनों तरफ कोई शेप नहीं था। इसके ऊपर वज़न डालकर एक दूसरी तरफ खींचा जाता था। इस टूल से ग्रेनाइट को काटने में करीब 4 महीने लग जाते थे। पिरामिड को बनाने में कितना मजदूर और कितना टाइम लगा, ये जानने के लिए वीडियो के पार्ट 2 ज़रूर देखें। आप सभी के प्यार भरे कमेंट के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।